Hello student, good morning to all of you beta, and our chapter is going on goods and services tax GST and all we know it is indirect tax। और इसने क्या किया है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके अब क्या हो गया, सिर्फ वन टैक्स हमारा हो गया है। वो हमारा वन टैक्स कौन सा है, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड बेटा इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट जर्नल एंट्री, यानी कि GST अगर लगेगा तो हम जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करेंगे। जर्नल एंट्री तो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है, लेकिन GST के साथ में जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगी दैट वी हैव लर्न इन अवर लास्ट लेक्चर। कुछ टॉपिक रह गया था, वन टॉपिक इज गुड्स एंड गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। एक टॉपिक था जिसमें हमने कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे गिवन अवे एज अ चैरिटी। बेटा चैरिटी ऑल वी नो चैरिटी इट इज़ अवर एक्सपेंसेस, तो चैरिटी हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिटेड, अगर कैश हो जाएगा तो टू कैश, और अगर हमने चैरिटी में कोई सामान दिया देन क्या हो जाएगा, टू परचेज। ठीक है, अब हमें पता है परचेज के साथ में हम कौन सा GST लगाते हैं बेटा, इनपुट GST। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज के साथ में हम कौन सा लगाते हैं, इनपुट GST। लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशन, इन दैट केस परचेज अकाउंट विल बी credited. In that time also input GST also will be credited. So charity account debited to purchase account and to input CGST account and to input SGST account। बेटा आया समझ में, चैरिटी हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, चैरिटी एक्सपेंसेस है। परचेज देयर सर्टेन कंडीशन, इन दैट टाइम परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। वो कंडीशन कौन कौन सी है, गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा। तो उस केस में जब भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और परचेज के साथ में हम कौन सा GST लगाते हैं, इनपुट GST, तो इनपुट GST भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा गुड्स रिटर्न, परचेज रिटर्न होगी उस टाइम पर भी इनपुट GST क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन है, हमेशा ऑलमोस्ट इनपुट GST डेबिट होता है, बट जब परचेज क्रेडिट होगा तो उस टाइम पर इनपुट GST भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। बेटा अब एक लास्ट टॉपिक हमारा और बचा था, कंपनसेट किस तरीके से करेंगे, इनपुट GST एंड इनपुट GST और आउटपुट GST को हम किस तरीके से कंपनसेट करेंगे, ठीक है, वी विल लर्न। तो बेटा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जो मेन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, एक परचेज होती है और एक दूसरा क्या होता है, हमारी सेल्स होती है। परचेज में जो GST हम चार्ज करते हैं, जो GST हम पे करते हैं, परचेज के टाइम पर हम GST पे करेंगे बेटा, लेकिन ये हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, हम पे करना है लेकिन हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी होगी, इनपुट GST, ठीक है। सेल्स के टाइम पर हम कौन सा कलेक्ट करते हैं, वो हमारी होती है आउटपुट। हम कलेक्ट करते हैं लेकिन इट इज़ नॉट अवर इनकम, इट इज़ अवर लायबिलिटी। ये क्या है, हमारी लायबिलिटी, हमें गवर्नमेंट को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स को जो परचेज किया दैट टाइम वी हैव पेड 10,000 रुपीज़, 10,000 टोटल GST में कितनी पे की, 10,000 में। अब GST में CGST भी हो सकता है, SGST भी हो सकता है। हमने जो टोटल सेल्स से जो हमने टोटल GST कलेक्ट की वो 12,000 की है, 10,000 हमने पे किया है, 12,000 हमने कलेक्ट किया। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है, जितने भी GST आपने पे किया है वो आप क्या करो, आउटपुट से आप कंपनसेट कर लो, और अगर आपके पास कोई रिमेनिंग GST बचती है आउटपुट, दैट यू हैव टू डिपॉजिट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट। तो हमने क्या किया, 10,000 हमने पे किया था GST, वो हमने इस 12,000 में से कलेक्ट कर ली। अभी भी 2,000 का जो बैलेंस है ये हमारी लायबिलिटी है, और ये इसको हम कहाँ जमा कर देंगे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। तो बेटा देखो इसकी जर्नल एंट्री को हम किस तरीके से पास करेंगे, कंपनसेट करने की, एडजस्ट करने की, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट GST अगेंस्ट आउटपुट GST। अब इनपुट में हमने पढ़ा था CGST भी हो सकता है और SGST दोनों होते हैं, एंड आउटपुट में CGST SGST। तो सेटिंग ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, द एंट्री विल बी आउटपुट, आप कमांड एंट्री पास कर सकते हो या अलग भी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड
आउटपुट SGST account debited to input CGST account to input SGST account एंड टू बैंक। बेटा हम जो भी हमने एग्जांपल लिया था 12,000 का, तो हमने माना है उस 12,000 की जीएसटी में, जो हमने 12,000 की जीएसटी मानी थी ना अभी आउटपुट, उसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसी में जो हमारा 6,000 की CGST है और 6,000 की क्या है हमारी SGST। अब इसी में हम किस तरीके से कंपनसेट करेंगे, हमारी जो इनपुट जीएसटी थी वो कितनी थी 10,000 की, 2,000 हमने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जमा कर दिए, तो इसमें जाएगा 5,000 SGST में एंड 5,000 CGST में, एंड रिमेनिंग 2,000 जाएगा बैंक में जो हमने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से आप एंट्री पास करोगे लास्ट में। ठीक है, तो बेटा इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, just you can go through your book and then you can solve this question. The question is given in our book, past journal entries in the books of Ashok Brothers, assuming that all the transactions have been entered within the state of Bihar and assuming CGST at 6% and SGST at 6%, that's mean it is a इंट्रा-सेल है। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन है, इधर परचेज और सेल हो तो किसमें हुए, इंट्रा सेल और इंट्रा परचेज है, इंटर विद इन अ स्टेट है, तो आपकी कौन सी जीएसटी लगेगी, SGST एंड देन CGST। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता तो आपकी कौन सी जीएसटी लगती, IGST। क्लियर, तो अब हम एंट्री पास करते हैं। जो हमारी फर्स्ट एंट्री है बेटा, आप लोग तो हमेशा फॉर्मेट बनाकर ही करोगे। फॉर्मेट होगा डेट, particular, LF, debit amount and credit amount. In this way you have to draw format and you have to write journal entry. ठीक है, फर्स्ट 2018 है हमारी जो डेट है, एंड हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है Jan 1 का, Jan 2 का, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर 2 lakh ऑन क्रेडिट। ठीक है, but if you don't have book then I will send you in notes, also you can write from here also, purchase goods for 2 lakh on credit। तो बेटा purchase goods for 2 lakh on credit, so what will be the journal entry, purchase account debited। बेटा नॉर्मल केस होता तो एंट्री क्या होती, purchase account debited to creditors account, बट आपको जीएसटी भी लगाना है तो एंट्री क्या हो जाएगी, purchase account debited, एंड परचेज में कौन सी जीएसटी लगेगी, इनपुट CGST account debited, input SGST account debited to creditors। Name is not given, so what we will write, we will write here creditors। Purchase account debited, input CGST account debited, input SGST account debited to creditors account, एंड देन द परचेज ऑफ गुड्स की कॉस्ट कितनी है 2 लाख। बेटा 2 लाख में आपको कितना लगाना है, 6% CGST, 6% SGST, सो 12 लाख का 6% हाउ मच इट विल बी, सॉरी 2 लाख का 6% इट विल बी 12,000। 2 लाख है 12,000, अगेन 6% 12,000, और यहाँ पर जो आपकी टोटल परचेज आएगी 2,24,000। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर, अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। फिफ्थ का ये ट्रांजेक्शन है, व्हाट इज गिवन इन अवर ट्रांजेक्शन, डेट 5 है, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख। बेटा सब कुछ रुपीज में ही होगा, देन रुपीज 3 लाख ऑन क्रेडिट। तो what will be the journal entry, debtors account debited to sales account, एंड सेल्स के साथ में क्या लगाते हैं, आउटपुट SGST, एंड कोई बात नहीं आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, आउटपुट आउटपुट
CGST account, ठीक है. Debtors account debited to sales account to output SGST account and to output CGST account. Price of sales, it's a 3 lakh, okay, and you have to charge 6% CGST, 6% SGST. तो 3 लाख का कैलकुलेट कर ले, 6% कितना होता है 18,000 एंड टोटल जो सेल हुई वो है हमारी 3,36,000, ठीक है. ये आपको आया समझ में, 3,36,000 जो हमारी टोटल सेल है, ठीक. एंड देन आफ्टर यू हैव टू ऑल्सो राइट नरेशन गुड सेल गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, या सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यू हैव टू राइट नरेशन. नेक्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है 10 का है ट्रांजेक्शन. जो हमारा ट्रांजेक्शन है बेटा, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक. तो यानी कि बेटा सिंपल से लैंग्वेज में अपना समझ लीजिए कि हमने क्या खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, कितने का 50,000 का, एंड देन पेमेंट किससे किया है, चेक से. तो देखो एंट्री हमारी क्या होगी, अगेन इस परचेज ऑफ एसेट्स, सो एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट और ऑफिस इक्विपमेंट, बोथ आर सेम. आप चाहे कंप्यूटर अकाउंट खोल सकते हो या फिर आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो. तो अगर हमने कंप्यूटर अकाउंट ओपन किया देन एंट्री विल बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड, क्लियर. अब परचेज है ये, तो इनपुट क्या लगेगा, एसेट्स की परचेज है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू, चेक से पेमेंट किया है, टू बैंक अकाउंट. बेटा परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इट इज़ 50,000. अगेन यू हैव टू चार्ज, अगेन आई एम राइटिंग, ओके. फिर से एक बार एंट्री पास कर लेते हैं, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू बैंक because we have paid by check. The cost of computer is 50,000. It is a purchase of assets, so we have to charge GST 6%. Then 6% कैलकुलेट करते हैं तो आपका कितना आएगा बेटा, कंप्यूटर पर 50,000 का अगर आप 6% चार्ज करेंगे, ठीक है, तो इट इज़ 3,000 एंड देन टोटल आपका 6,000 होगा. 12% से 6% विल बी गो ऑन द CGST एंड 6% SGST में, एंड टोटल आपकी जो परचेज हुई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी 56,000. यू विल राइट हियर नरेशन कंप्यूटर परचेज्ड, ठीक है, या फिर बेटा यहाँ पर आप कंप्यूटर की बजाय ऑफिस इक्विपमेंट भी खोल सकते हो अकाउंट, या फिर कंप्यूटर अकाउंट भी चलेगा, ठीक है. ये आपकी एंट्री हुई. फिर अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं, लीगल कंसल्टेशन फ़ी 10,000 पेड बाय कैश, ठीक है. बेटा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन पर आपको GST पे नहीं करना होता है. आपने लीगल कंसल्टेशन फ़ी पे की है, तो है आपकी डेट है कितनी, Jan 20, तो एंट्री क्या होगी, इट इज़ अ एक्सपेंसेस, सो लीगल फ़ी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, लीगल फ़ी अकाउंट डेबिटेड क्या लगेगा आपका, जब भी आप पे करोगे तो आपके इनपुट ही लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू cash, nothing is given, then you have paid in cash. So how much amount will be, the cost of computer is 10,000, 6% GST लगाए input, तो कितना होगा 600 and then 600 and total cost total expenses will be 11,200, ठीक है. टोटल आपका एक्सपेंसेस कितना हुआ 11,200. नरेशन हो जाएगा पेड लीगल कंसल्टेशन फीस, पेड लीगल कंसल्टेशन फ़ी, ठीक है. ये आपको आया समझ में. कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जैसे वेजेस वगैरह होता है, उस पर आपको GST नहीं पे करनी होती है, ठीक है, वो हम किसी और लेक्चर में आपसे प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे. फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो हमारा 22 को जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो हमारा ट्रांजेक्शन है रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक. तो रेंट कितना पे कर रहे हो आप 20,000. क्वेश्चंस को लिख लेना, सामने रख लेना, देन अगेन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड बाय चेक.
तो बेटा यहाँ पर देखो रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिटेड। क्लियर, एंट्री होगी आपके रेंट अकाउंट डेबिटेड। अब बताइए इसमें जीएसटी क्या लगेगी, आप पे कर रहे हो, दैट्स मीन इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू नथिंग इज गिवन। तो क्या हो जाएगा, नहीं चेक से पेमेंट किया तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। अगर कैश होता तो कैश में कर देते। एंड देन रेंट कितना आपने पे किया है, 20,000 का 6% आपका जो होगा वो कितना होगा, 1200 एंड टोटल जो आपने पे किया है वो है 22,400। बेटा डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है लिखने में, आप समझ सकते हैं कि हमारे पास लिमिटेड मीन्स है यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, इट्स नॉट अ प्रॉपर बोर्ड, तो आप ध्यान रखना। लेकिन डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट, फॉर्मेट आपको अकाउंट्स में बहुत प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अब बेटा हमने सारा जीएसटी हमने पे कर दिया, ठीक है, अब हमें लास्ट में क्या करना है, जीएसटी सेटलमेंट करना है। तो ये एंट्री आप बहुत अच्छे से समझना, लास्ट में आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट में आपको क्या करना है, क्या व्हाट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, इन लास्ट ट्रांजेक्शन पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी किस तरीके से आप निकालोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे टोटल इनपुट कौन सी थी, इनपुट सीजीएसटी, आपकी टोटल इनपुट आप लिखोगे टोटल इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, तो टोटल जितनी सीजीएसटी होगी उतनी एसजीएसटी होगी। तो टोटल आप सारे ट्रांजेक्शन में जितना भी आपने अभी तक पे करा है, आप पूरा टोटल चेक करो तो कितना आपने सीजीएसटी इनपुट है आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 12,000, देन 3,000, देन 600 एंड देन 1,200। टोटल कितना हुआ 16,800। बेटा जितना सीजीएसटी होगा टोटल उतना ही इनपुट एसजीएसटी भी होगी। इनपुट मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन इतना ही टोटल किसका होगा, इनपुट एसजीएसटी का ही होगा, क्योंकि टोटल हमने कितना पे किया 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी, तो 16,800। इसी तरीके से आप आउटपुट सीजीएसटी का टोटल निकालोगे। तो आउटपुट सीजीएसटी जहाँ पर भी आउटपुट सीजीएसटी है तो वो सिर्फ एक ही जगह है 18,000 एंड आउटपुट एसजीएसटी कितना है 18,000। ठीक है, 18,000 सीजीएसटी आउटपुट है आपके पास में, बेटा याद रखना आउटपुट है आपके पास में 18,000 एंड देन 18,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इनपुट है 16,000, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, आउटपुट है 18,000 एंड इनपुट है 16,800। आप क्या करोगे, आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दोगे और रिमेनिंग आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा कर दोगे। तो किस तरीके से निकालोगे आप, नेट किस तरीके से निकालोगे, नेट सीजीएसटी पेड कितना आपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा किया हुआ है, 18,000 आपका आउटपुट है, उसमें से आप इनपुट आपने माइनस कर दिया तो आपके पास 1,200 तो क्या निकला सीजीएसटी। तो एसजीएसटी किस तरीके से निकालोगे, सेम इसी मेथड से 18,000 आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी और आपने 1,200 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा कर दिया। तो बेटा अब इसकी एंट्री देख लो किस तरीके से एंट्री पास होगी, जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री जो पास होगी, टोटल आपने कर लिया, टोटल आउटपुट में से इनपुट को आपने टोटल आउटपुट में से टोटल इनपुट को माइनस कर दिया, और एंट्री देखो क्या पास होगी, लिखेंगे आप एडजस्टमेंट वाली, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
और अमाउंट हो जाएगी 18,000, 18,000, 1600, 16,800, 16,800 और रिमेनिंग कितना हुआ आपका, जो आपको रिमेनिंग बैंक अकाउंट में जमा करना है 1200 CGST के एंड 1200 SGST के। या फिर आप डायरेक्टली बेटा ऐसे देख लो ना, 18 और 18 कितना हुआ 36,000, 36,000 में से आपने क्या माइनस कर दिया 16,800, 16,800 आपने माइनस कर दिया और रिमेनिंग कितना बचा आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना है 2,400। डेबिट में से ये क्रेडिट के अमाउंट को माइनस कर दो, रिमेनिंग आपने कहाँ जमा कर दिया गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाला और देन नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ CGST मेड। ठीक है, या अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। तो बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड, सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। थैंक यू बेटा।